हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे, क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। हाँ, तो चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, गुडविल, इट्स नेचर्स एंड वैल्यूएशन। और आज इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पार्ट हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। Under this method of the value of goodwill is ascertained by deducting net tangible assets, that is capital employed. Net tangible assets का मतलब यहाँ पे capital employed से है, इसे हम net worth भी कह सकते हैं, ठीक है, from the capitalized value of average profits। यानी कि अगर हम अपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करें और उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दें तो जो डिफरेंस होगा वही हमारी गुडविल होगी। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है ये डिस्कस करते हैं स्टेप्स से, और उसके बाद इसके दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स आपको लर्न करने हैं, अपने टिप्स पे करने हैं, क्योंकि यही आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंसेप्ट को समझ के कितने किए वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा एसर्टेन एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सबसे पहले हमें वही अपना बिजनेस का एवरेज एक्चुअल अर्नड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब या तो ये एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पास्ट फ्यू ईयर्स के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। देन सेकंड स्टेप जो इंपॉर्टेंट है और इसी को आपने समझना है, एसर्टेन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम इस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करेंगे, और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि जितना हमने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है, अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें, उस एवरेज प्रॉफिट को देखें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट होनी चाहिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब यही है कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारी कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे 100 को हम मान रहे हैं वैल्यू ऑफ कैपिटल, और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड स्टेप, अगर हम एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बिजनेस की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी होनी चाहिए। देन थर्ड स्टेप, एसर्टेन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड से है, नेट वर्थ भी कह सकते हैं। तो एसर्टेन नेट एसेट बाय डिडक्टिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मूले बताए हैं, तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उन फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, एसर्टेन नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। फोर्थ स्टेप, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सब्सट्रैक्टिंग नेट एसेट, नेट एसेट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी कि अगर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दें तो जो डिफरेंस होगा वो होगा गुडविल। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि सेकंड स्टेप में से आपको थर्ड स्टेप माइनस करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देना है, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा,
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज पर स्टेप 2 माइनस नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर स्टेप 3। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा गुडविल। तो चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। तो ये ₹1 लाख एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे ही दिया, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। और जो बिजनेस का नॉर्मल रेट है वो 10% है प्रॉफिट का। एसर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द बिजनेस इज ₹8 लाख। और ये जो नेट एसेट है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट रख दिया 1 लाख। फिर सेकंड स्टेप हमारा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है अगर हम उसे कैपिटल के कंपैरिजन में देखें तो उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस में कम से कम कितनी कैपिटल इन्वेस्ट होनी चाहिए। तो जब आपका रेट 10% है, एवरेज प्रॉफिट आपका 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 100/10, तो इस हिसाब से तो आपके बिजनेस में जो कैपिटल होनी चाहिए वो 10 लाख होनी चाहिए ना भाई। एवरेज प्रॉफिट आपका 1 लाख है, 1 लाख इक्वल्स टू 10%, 1 लाख इक्वल्स टू 10%, तो उस हिसाब से जो टोटल 100% वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 लाख। तो 10 लाख एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। नेट एसेट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख, ना दी होती तो हम कैलकुलेट कर लेते। और गुडविल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 लाख माइनस 8 लाख, तो डिफरेंस कितना है 2 लाख। 2 लाख इज योर आंसर। इस बात का मतलब क्या है बेटा, जरा ध्यान दो क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 8 लाख है, यानी कि बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है वो 8 लाख रुपीज लगी हुई है। और बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो 10%। तो बेटा 8 लाख का 10% कितना होना चाहिए 80,000। तो उस हिसाब से तो हमारा प्रॉफिट 80,000 होना चाहिए ना। पर इस क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है वो 1 लाख रुपए किया है, तो यानी कि कैपिटल तो कम लगाई है और प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो हमें उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है ये देखना है कि बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट होनी चाहिए। तो उस हिसाब से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट होनी चाहिए 10 लाख, पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 8 लाख। तो इस बिजनेस में 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस है उसे ही हम मान लेंगे गुडविल। यानी कि बिजनेस ने जो प्रॉफिट 10 लाख रुपए कैपिटल लगा के कमाने चाहिए थे वो प्रॉफिट उसने 8 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करके कमाए। तो ये जो 2 लाख रुपए हैं इसी डिफरेंस को हम कहेंगे गुडविल। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो उससे और क्लियर होगा। ए बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। यहाँ बिजनेस ने जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किए हैं वो 90,000 किए हैं ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 9%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एज्यूमिंग दैट द फर्म ऑफ टोटल एसेट्स वर्थ ₹8,30,000। तो इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है, और वो कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स टोटल एसेट्स वर्थ ₹8,30,000 इज गिवन। तो टोटल एसेट्स 8,30,000 और क्लियर कहा है इंक्लूडिंग देयर इन ए गुडविल ऑफ ₹40,000, यानी कि इस 8,30,000 में ऑलरेडी 40,000 की गुडविल भी रिकॉर्डेड है जो पुरानी गुडविल है। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें गुडविल को तो बुक में शो करना नहीं, तो इसलिए इस 40,000 को भी हमें एसेट में से माइनस करना है। एंड आउटसाइड लाइबिलिटी वर्थ 1 लाख, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो गिवन है 1 लाख। तो क्वेश्चन क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 9%, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन नहीं है, वो हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 90,000। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 90,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 9। तो टोटल कैपिटल एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू टोटल होती है 10 लाख। नेक्स्ट स्टेप नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या होता है टोटल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स इज गिवन 8,30,000 माइनस गुडविल इसमें इंक्लूड कितनी है 40,000 वो माइनस कर दी, और माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1 लाख। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 6,90,000। तो आपके पास अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी है 6,90,000 और एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी है 10 लाख। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही क्या होगी गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि 10 लाख और माइनस नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 6,90,000। तो डिफरेंस इज 3,10,000 एंड दिस 3,10,000 इज योर आंसर गुडविल। तो आई होप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले आपको अपने ये जो नोट्स हैं ये लर्न करने हैं, जो स्टेप्स हैं वो लर्न करने हैं, और उसके बाद बस स्टेप्स में वैल्यू पुट करनी है। हर तरह के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। पर अगर हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दें, कंसेप्ट पे ध्यान ना दें, नोट्स लर्न ना करें, तो फिर बस नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हो जाते हैं जैसे तैसे, पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और इस तरह से क्वेश्चन करने का बेटा कोई बेनिफिट नहीं। मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप 100 क्वेश्चन ना करें किसी टॉपिक के, आप केवल 10 क्वेश्चन करें, पर वो जो 10 क्वेश्चन है वो कंसेप्ट लर्न करके होने चाहिए, कंसेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका फिनिश, इसके आप क्वेश्चन करना, देखना। नेक्स्ट हम जो सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन, वो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।